हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे साइंस का 9th चैप्टर गति और इसका वर्णन के बारे में। हम जानेंगे कि गति किस प्रकार चलती है, किस प्रकार काम करती है और किस किस रूपों में इसका उपयोग होता है। गति के रूप जानेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे, गति के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है विराम अवस्था। विराम अवस्था वह अवस्था होती है जिस स्थिति पे एक बिंदु के साथ कोई बदलाव ना हो, जो चीज़ ठहरी हो एकदम। जैसे किसी मेज पे एप्पल का, सेब का रख जाना, उसे विरामावस्था कहेंगे। ठीक है। गतिवाज अवस्था वह वस्तु होती है जिसमें लगातार बदलाव हो और सापेक्ष बिंदु से गति करती हो। जैसे किसी गाड़ी का गति एक ही रेखा पे चलना, उसे हम गतिवाज अवस्था कहेंगे। जैसे झूले का घूमना या घड़ी का टिक 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 करना, उसे हम गति कहेंगे। और गतिवाद वस्तु की प्रारूप क्या होते हैं आज हम जानेंगे। वृत्तीय गति। वृत्तीय गति वह गति होती है जो गोलाकार पथ में चलती है। जैसे कि पृथ्वी का घूमना, घड़ी का घूमना, किसी बॉल को उंगली से घुमाना, इसे गोलाकार पथ की गति कहेंगे। ठीक है। और रेखीय गति वह गति होती है जो एक ही रेखा पे समान गति से चल रही हो, मतलब कोई मुड़ाव नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही रेखा में सीधी रूप से जाना हो, उसे हम कहेंगे रेखीय गति। और कंपन गति वह गति होती है जो कंपन करके चलती है, मतलब उसे दोलन पथ भी कहते हैं। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, ऐसे गति को हम कंपन गति कहेंगे। और इनकी दो राशियां पाई जाती हैं गति की। एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि में केवल परिणाम न दिशा कुछ नहीं होता, ठीक है। और सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती है। उदाहरण के लिए वेग और विस्थापन। जो चीज़ चल रही हो, जिसका हमें पता है कि वो चीज़ जाएगी और अपने गंतव्य पर पहुंचेगी और उसका परिणाम ये होगा और उसकी दूरी ये होगी, उसे हम सदिश राशि कहेंगे। और जिसका हमें ना परिणाम पता है ना दिशा पता है, उसे हम अदिश राशि कहेंगे। आगे चलते हैं। वास्तविक पथ वह वस्तु का प्रारंभिक एवं स्थिति के अंतिम में चलती है उसे माप या उसकी दूरी कहलाती है। दूरी में एक अदिश राशि जिसका केवल मापन एवं परिणाम होता है और ये इसकी दिशा नहीं होती। उदाहरण के लिए 65 किलोमीटर में रमेश जो है वो 65 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है। विस्थापन किसी वस्तु या प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को मापन या विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होती है। उदाहरण के लिए रमेश घंटाघर से 65 किलोमीटर की दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाता है। जिसके सदिश राशि में अभी हमें पढ़ा है कि इसमें समय और परिणाम दोनों होते हैं। जैसे कि रमेश 65 किलोमीटर की घंटाघर की यात्रा करता है उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है। इसकी दिशा और परिणाम दोनों हैं। और दूरी, अब पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। ठीक है। दूरी वह होती है जो वास्तविक पथ में अपनी प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति को बीच में चलती है, उसे माप या उसकी दूरी कहलाती है। और ये दूरी सदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका केवल धनात्मक होती है और जीरो से भी कम नहीं होती। दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन और के बराबर हो सकती है। ठीक है। मापन विस्थापन से अधिक होता है। विस्थापन वस्तु प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में दूरी के मापन होता है। ये एक सदिश राशि है। यह इकाई धनात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। इस इकाई का मापन या तो दूरी में या बराबर होगा या फिर कम होगा। असमान गति के दो प्रारूप हो गए। हमने समान गति के प्रारूप पढ़े। असमान गति के दो प्रारूप होते हैं। पहला प्रारूप होता है त्वरण गति। त्वरण गति वह गति होती है जो लगातार समय के साथ साथ बदलती है, उसे त्वरण गति कहलाती है। और दूसरा होता है मनन गति। यदि वस्तु गति के समय के साथ घटती है और मनन गति कहलाएगी। और चाल गति का मापन को चाल कहलाता है। चाल उसकी तय की दूरी को समय को भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला है v इजिकल टू एस अपॉन में टी। इसका फॉर्मूला है चाल चली गई दूरी और तय समय। ठीक है। तय की गई दूरी भी कहते हैं इसे और चली गई दूरी भी कहते हैं। ठीक है। और अपॉन में समय। चाल एक अदिश राशि है, केवल मापन ही होता है, ये दिशा रहित होती है। इसका केवल एक अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसका मापन होता है और एक दिशा रहित होती है। इसका मेन पॉइंट दिशा रहित होना है, जिसके कारण ये अदिश राशि होती है। ठीक है। चाल एक
चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। यदि कोई समान गति में विचरण कर रहा है तो समान चाल में अपनी दूरी तय करता है। कोई पथ में जा रहा है और समान गति से विचरण कर रहा है तो समान गति उसका तय की गई दूरी होगी। यदि कोई असमान गति तो वस्तु की चाल में एक समान रहकर बदलती रहेगी। इस गति में असमान गति किसी वस्तु के साथ पथ औसत चाल निकाली जाए तो अथवा औसत चाल का असमान गति की तय की गई दूरी की चाल का निश्चय माप होगा। औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी अपॉन में समय। ठीक है। यदि कोई वस्तु समय के साथ बदलती है, साथ ही स्थिति में बनी रहती है तो विरामावस्था कहलाएगी। ठीक है। यदि कोई वस्तु समय के साथ बदलने के अपनी स्थिति बदलती है, वह वस्तु गतिशील है। हमने पढ़ा कि कोई वस्तु अपने समय के साथ नहीं बदल रही तो विरामावस्था है, और जो समय के साथ बदल रही है उसे गतिशील कहेंगे। जैसे कई बार हमने कहते हुए सुना होगा कहावतों में, समय गतिशील है, हमेशा बदलता रहता है, हमेशा वो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। और किसी वस्तु में गति रेखीय गति तब कही जाएगी जो पूरे समय में रेखा में चलती रहेगी और एक समतल सड़क पे सरल रेखा का गतिशील एक का। कोई रेखीय गति तब कहलाई जाएगी जब वो गति एक ही रेखा पे चल रही हो, उसे रेखीय गति हम कहेंगे। जैसे कि समतल सड़क पे कार का चलना। ठीक है। किसी वस्तु की वर्तुल गति तब खींच जाएगी वो वृत्तीय पथ में गतिशील हो, जैसे घड़ी, सेकंड वाली सुई का नोक की गति। ठीक है। किसी गतिशील वस्तु के तय की गई पथ पुल की लंबाई तय की गई दूरी के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु के अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इकाई समय की तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि इकाई का समय को विस्थापन या वेग कहते हैं। एक समान चाल में सरल रेखा गतिशील किसी वस्तु के स्थिति या ग्राफ को एक सरल रेखा होती है। समय अक्ष के साथ ढाल इसकी गतिशील वेग बताता है। स्थिर चाल सरल रेखा में गतिशील वस्तु के एक ग्राफ की सरल रेखा होती है जो समय के अक्ष के साथ समांतर होती है। ग्राफ के क्षेत्रफल पे तय की गई दूरी बताती है। आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार गति काम करती है और किस प्रकार गति के प्रकार, किस प्रकार गति को के हमने जाना कि किस प्रकार कोई भी वस्तु का बदलाव आता है, जब वो चीज़ बदलती है उसे हम कौन सी अवस्था में कहेंगे और कौन सी राशि इसमें उपयुक्त होती है। और सदिश अदिश राशि के बारे में पढ़ा, दूरी के बारे में पढ़ा, हमने विस्थापन के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।